हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जिसमें पहला आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट, या फिर हम इसको नल सेट भी बोलते हैं ना, नल सेट। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो पहले हम करते हैं शुरुआत एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट या फिर नल सेट। ठीक है। तो ये ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स हो। ठीक है। कोई एलिमेंट्स ना हो, सेट हैविंग जीरो एलिमेंट्स। ठीक है। जीरो एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही ना हो। ठीक है। या फिर कोई एलिमेंट ही ना हो, नो एलिमेंट्स, है ना। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही ना हो। ठीक है। अच्छा, ऐसा कैसे सेट हो सकता है कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम सेट ए ले लेते हैं, मान लेते हैं सेट ए। ठीक है। एक्स सच दैट, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि एक्स इज अ स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 11th। ठीक है। अब इस सेट के एलिमेंट्स को अगर हम लिस्ट करने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है कि वो 10th क्लास का है और 11th क्लास का है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि एक ही स्टूडेंट सेम दो क्लास में हो, 10th में भी हो 11th में भी हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कोई नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, है ना। इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट जो है एम्प्टी है। या फिर इसको और लिखने का तरीका है, फाई से लिखते हैं ना, फाई से लिखते हैं, इसका भी मतलब होता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या वाइड सेट। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया हमने कि एम्प्टी सेट को और नल सेट को या फिर वाइड सेट को आप कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे खाली लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो। अच्छा, देखना है, ये भी समझना जरूरी है कि जीरो एलिमेंट्स, इसके अंदर जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, ये ध्यान रखना है, नो एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। कई बार कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लिया सेट ए इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग जीरो। अच्छा, ये नल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है ना। इसके अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का, वो एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीरो एलिमेंट्स का मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो उसको हम एम्प्टी सेट, ये नोटेशन भी आपने देख लिया। और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं एग्जांपल। ठीक है। सेट बी मान लेते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -1। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स की ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे जो रखने पे कि आंसर उसका जीरो बने। ठीक है। अगर कोई चाहता है कि -1 भी रख लें तो -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर हुआ तो +1 ही बन जाएगा ना, तो ये कभी जीरो नहीं आएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है। ये जीरो नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल है। फिर से इसको लिखेंगे कैसे नल सेट को, देखिए, या तो आप ऐसे लिखें या फिर हम उसको फाइव लिख दें। ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट बोलते हैं। ये हमने एक दो एग्जांपल किए, अभी एक्सरसाइज करेंगे उसमें और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा करते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है। इक्वल सेट्स। ठीक है। इक्वल सेट्स, तो इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब जो खाली ना हो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ठीक है। ये इनको इक्वल सेट्स कहेंगे जब इसके अंदर, ठीक है, इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है। उनके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर दो चीज है,
एक तो क्या है कि पहले तो फर्स्ट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। और दूसरा, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ठीक है, मस्ट बी सेम। ठीक है, इसको हमने ज्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख लिया। वैसे तो आपके इक्वल सेट का मतलब है कि दोनों सेट इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स की वैल्यू जो भी जैसे वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए कर लें कि अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, ये ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, और एक एलिमेंट बी ले लेते हैं, वो दे दिया सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल सेट्स है, क्योंकि देखिए इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी बी है, इसका एलिमेंट सी है तो इसका भी एलिमेंट सी है, और इसका एलिमेंट डी है तो इसका भी एलिमेंट डी है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो है ही है, और एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी को। ठीक है, और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि दो हमें सेट ऐसे दे दिया हुआ है कि सेट ए इज इक्वल्स टू -1 and 1, एंड सेट बी इज इक्वल्स टू x such that x square -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो ए तो ऑलरेडी आपको लिस्ट करके दिया हुआ -1 and 1, बी को आपने सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू +-1 हो सकता है ना, +-1 दोनों हो सकता है। तो सेट बी को अगर आप लिखेंगे तो इसके अंदर +1 और -1 दोनों आ जाएंगे एलिमेंट्स। और फिर से देखिए कि ये -1 इधर भी है, इधर भी है, 1 इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों के दो दो एलिमेंट्स और दोनों ही सेम है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल है ना, सेट ए और सेट बी इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होते तो डज नॉट इक्वल टू का साइन बीच में हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है। उसके बाद हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सके, है ना, काउंटेबल। ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी, है ना, तो अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि कितने हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर कोई एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 10 एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए, 100 एलिमेंट्स हो गए, 1000 एलिमेंट्स हो गए, 2000 एलिमेंट्स हो गए, वो फाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट जिसके अंदर इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट एलिमेंट्स हो, जिसके अंदर अनकाउंटेबल हो, तो आप इसकी अपोजिट ही लिखना, डेफिनिट की जगह पे इनडेफिनिट लिख देना, इनफाइनाइट से। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ कि सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, सेट से इसको अगर हम कैपिटल एक्स से अगर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स क्या होगा, 2, है ना। इवन नेचुरल नंबर्स कर लीजिए, ज्यादा आसान। होल नंबर करेंगे तो जीरो भी लेना पड़ेगा हमें, तो हमने कर लिया इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सो ऑन के लिए आपको बताया है कि 3 डॉट से, ठीक है, लास्ट में आपने फर्स्ट 4-5 एलिमेंट्स लिस्ट करके
उसके बाद 3 डॉट लगा देने, ठीक है, और 3 डॉट से ये, तो इसका मतलब है लास्ट में 3 डॉट लगा तो ये इनफाइनाइट, क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और इसी में अगर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज करें कि सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, है ना, जो 20 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसको अगर आप लिस्ट कीजिएगा, उसको मान लेते हैं कि हमने y से लिख लिया, सेट y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लेस देन 20 चाहिए, है ना, 20 से छोटे हमें इवन नंबर से लिखने हैं, तो यहीं तक आएगा। अब इसके अंदर देखिए हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स हैं। और हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको लिखने हैं तो हम ऐसे लिखते हैं एन ऑफ वाई, और कितने एलिमेंट्स आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 एलिमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल है किसका, फाइनाइट सेट का, है ना, ये एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ हम, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट है आपके पास, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और और एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है। तो पहला वाला जो सेट है वो आपको बेसिकली क्या लिखा हुआ, 1, 2, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स आने हैं, और 1 और 2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये हो गया फाइनाइट, है ना, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। दूसरे में आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में, इसमें क्या है कि एक्स सच दैट, मतलब एक्स नेचुरल नंबर ही है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। वैसे तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस टू आएगी, लेकिन हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, हमें हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, और हमें पता है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू का मतलब है कि एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। माइनस टू नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ हम टू ही लेंगे, क्योंकि एक्स हमें नेचुरल नंबर ही लेना है। तो ये जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, टू, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट हो गया, ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है, ठीक है। अगले में आते हैं, थर्ड में। थर्ड क्या है कि अब तो समझ चुके हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स, वन इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा वन, और फिर टू इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू मिली नहीं, है ना, थर्ड में, ये ध्यान रखना है, इसमें एक्स की कोई वैल्यू मिली नहीं, तो ये सेट खाली ही रह गया। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा जो नेचुरल नंबर हो और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे आंसर जीरो बने, नहीं बने, ये खाली है, या फिर इसको फाइव, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब जीरो है, फाइनाइट ये भी है, एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब काउंट तो हम कर ही सकते हैं, तो है तो फाइनाइट ही, ठीक है। और साथ में साथ एम्प्टी सेट भी है ना, ये भी ध्यान रखना है, साथ में साथ ये एम्प्टी सेट भी है, ठीक है। एम्प्टी सेट बोले, नल सेट बोले, या वाइड सेट बोले, ठीक है। चलिए फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि एक्स प्राइम नंबर है, तो मतलब वो जो सेट बनना है, सेट ए ले लेते हैं, तो प्राइम नंबर से आप शुरू कर दीजिए, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। वैसे ही x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नंबर, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अब तो क्लियरली दिख रहा होगा आपको ऑड नंबर, तो 1, 3, 5,